नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम सॉइल वाटर का एक तरह से दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया सॉइल वाटर का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है वाटर हेल्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे। तो कल कुछ टर्म आए थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट कहते हैं। जो टर्म थे, फील्ड कैपेसिटी हो गया, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट हो गया, विल्टिंग कोफिशिएंट हो गया, ये सारे टर्म आए थे। तो उसके बारे में आज पढ़ते हैं, जिससे आपको एक तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा ये सॉइल वाटर का आपका जो भी चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या। सबसे पहले आया था फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, तो अगर हम देखें जो माइक्रो और मैक्रो पोर्स होते हैं, तो इनमें जब क्या होता है, एक तरह से सॉइल जब सैचुरेटेड होती है, सॉइल को सैचुरेटेड कब कहते हैं, जब माइक्रो और मैक्रो पोर्स पूरी तरह से वाटर से फिल्ड होते हैं। पूरी तरह से वाटर से फिल्ड होंगे, उस जो पोजीशन को, सैचुरेटेड सॉइल की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है सॉइल की, फिर अब उसमें वाटर को रिटेन करने की क्षमता नहीं रह जाती, और वो क्या होने लगता है, वाटर जो है वो नीचे जाने लगता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है। उस पोजीशन को हम, या उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। मतलब एक कैपेसिटी है सॉइल की कि इतना मॉइस्चर वो रिटेन कर पाएगा, और वो कब होगा, वो सैचुरेशन पर ही होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वही 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या -0.33 बार, जो कि ग्रेविटेशनल वाटर होता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड ही क्या होता है, ये फील्ड कैपेसिटी होता है। तो वो हमारा हो गया फील्ड कैपेसिटी। इसके बाद अगर हम बात करें फील्ड कैपेसिटी को, ये हम क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ये क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अपर लिमिट होती है ये अवेलेबल वाटर की। इसके बाद अगर हम बात करें, विल्टिंग कोफिशिएंट होता है। विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको हमने बताया था दूसरे तरह का जो वाटर था वो क्या था हमारा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तीसरा था। दूसरा था कैपिलरी वाटर, जो कि कितने पर पाया जाता है, 1/3 से 31 या 30 बार तक पाया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर के बीच में ही जो होता है वो हमारा विल्टिंग कोफिशिएंट होता है। विल्टिंग कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं। विल्टिंग कोफिशिएंट कहते हैं किसे हैं, तो सबसे पहले आप विल्टिंग जानते होंगे कि प्लांट्स जो है डाई होने लगते हैं वाटर की कमी के। तो जिस पॉइंट पर प्लांट डाई होते हैं वाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, विल्टिंग कोफिशिएंट। अब विल्टिंग कोफिशिएंट हमारा दो तरह का होता है, एक परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट और एक अल्टीमेट। ये दो तरह के होते हैं। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कैपिलरी वाटर हमारा 31 ATM तक पाया जाता है। उसके बीच में जो 15 ATM तक होता है वो हमारा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये परमानेंट लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर क्या होता है कि प्लांट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता और वो सूखने लगते हैं। लेकिन अगर बाद में प्लांट्स को वाटर अवेलेबल हो गया, तो वो जो सूखा हुआ प्लांट है वो फिर से क्या होने लगता है, वो जिंदा होने लगता है, वो फिर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने लगता है। मतलब इसमें है तो टर्म में क्या, परमानेंट, लेकिन वो परमानेंटली डाई नहीं होता है प्लांट। ये आपको याद रखना है। और ये कितने पर होता है, -15 बार पर। बहुत ही अच्छे से याद रखना है ये। फिर से एक बार बताते हैं कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि परमानेंटली जो है प्लांट डाई नहीं होता है वाटर की कमी की वजह से। वहीं लेकिन अगर अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि प्लांट जो है वाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या वाटर की कमी की वजह से मुरझाने लगता है, और अगर वो एक बार मर गया तो वो परमानेंटली क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, सूख जाता है प्लांट। ये किस में होता है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में। और ये कितने पर होता है, ये -60 बार पर होता है। कितने पर, -60 बार पर। तो ये आपको याद रखना है कि परमानेंट में प्लांट जो है वो परमानेंटली डाई नहीं होते हैं, और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में अल्टीमेटली विल्टिंग हो जाती है प्लांट की, या अल्टीमेटली जो है पानी की कमी की वजह से प्लांट जो है सूख जाते हैं। ये दोनों टर्म एक तरह से निगेटिव कोनोटेशन है इसका, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। यही हमारा होता है विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या -15 एटमॉस्फेयर पे, उसको हम क्या कहते हैं, विल्टिंग कोफिशिएंट। इसके बाद ही होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जहाँ पर जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिटेन होता है, उसका जो लिमिट, हाँ अगर एक बात और बोले
तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ये होता है, ये -15 बार कहाँ पर आएगा, आपको पता है कि 1/3 से जो 31 बार तक था वो हमारा कैपिलरी वाटर था, और -15 इन्हीं के बीच में आता है। तो -15 जो है ये भी हमारा कैपिलरी वाटर होगा। जो फील्ड कैपेसिटी थी वो अपर लिमिट थी अवेलेबल वाटर की, जो वाटर उपलब्ध होता है प्लांट के लिए वो अपर लिमिट थी, और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर लिमिट होती है। किसकी? अवेलेबल वाटर की जो है वो लोअर लिमिट होती है, क्योंकि इसके बाद जो कैपिलरी वाटर होता है, मान लीजिए 15 से 31 तक के बीच में जो कैपिलरी वाटर बचे वो अवेलेबल तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए इसको लोअर लिमिट कहते हैं किसको? 15 को। तो अगर सिर्फ अवेलेबल वाटर पूछे क्वेश्चन में एग्जाम में, और इस तरह से आपको प्रेशर दिया हो कि 1/3 से 15 या 1/3 से 31 या 1/3 से 60 जो भी दिया हो, तो आपको उसमें 1/3 से 15 ही टिक करना है, क्योंकि मेन जो अवेलेबल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन कैपिलरी में भी जो मेन अवेलेबल वाटर होता है वो लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक होता है, मतलब फील्ड कैपेसिटी से लेकर विल्टिंग कॉफिशिएंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक। तो वो कितना होता है? 1/3 से 15 बार तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है उसकी स्टार्टिंग होती है -31 बार से या 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। वहाँ पर जो वाटर होता है वही हमारा जो है कॉफिशिएंट क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। और ये भी जो है प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एक बार अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो एक बार और समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक स्केल हो गया, तो ये हो गया -1/3 बार, इसके बाद ये हो गया 31 बार, और ये हो गया 10,000 बार। ठीक है, तो ये जो इसके नीचे यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा 1/3 पर होता है फील्ड कैपेसिटी। ठीक, फील्ड कैपेसिटी। इसके बाद 31 बार पर यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा विल्टिंग कॉफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? ये 31 बार पर हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। ठीक, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। और यहाँ पर जो मान लीजिए -15 बार होगा, ये होता है हमारा विल्टिंग कॉफिशिएंट। विल्टिंग कॉफिशिएंट, या इसी को हम क्या कहते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर -60 में जो होगा वो हमारा होगा क्या? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी -1/3 से बियॉन्ड जो वाटर होता है, इसके नीचे जो वाटर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जो कि क्या होता है? रिटेन नहीं कर पाते हैं, सॉइल सैचुरेट हो जाती है। यहाँ पर सॉइल एक तरह से क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। अब यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है उसको और भी ज़्यादा रिटेन करने की, तो वाटर क्या होने लगता है? ग्रेविटी की वजह से डेप्थ पे जाने लगता है, परकुलेट होने लगता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ये यहाँ पर 1/3 से नीचे हमारा ग्रेविटेशनल वाटर। 1/3 से 31 बार, या जिसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी से लेकर हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट के बीच में, ये कौन सा हुआ हमारा? ये हो गया हमारा कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर। और इसके ऊपर जो हो गया ये हमारा, जो कि पोर्स की सतह पर, सरफेस पर चिपका हुआ था, वो हमारा हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब कैपिलरी वाटर में भी अगर देखें तो ये जो 1/3 से 15 बार तक है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये अवेलेबल वाटर कहलाता है। क्या है ये? अवेलेबल वाटर। कैपिलरी वाटर पूरा है -1/3 से -31 बार तक पूरा कैपिलरी वाटर है, लेकिन अवेलेबल वाटर की बात करें तो वो हमारा होता है फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, ये हमारा अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इसमें एक जो है पीएफ स्केल भी होता है, जो कि वाटर को एक तरह से मेजर करता है किस एटमॉस्फेयर कितना। तो अगर पीएफ की बात करें, पीएफ स्केल की, तो फील्ड कैपेसिटी में जो पीएफ स्केल होता है या
पीएफ जो होता है फील्ड कैपेसिटी पे, वो होता है हमारा फील्ड कैपेसिटी पे होता है 2.54 फील्ड कैपेसिटी पे होता है। इसके बाद जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे होता है यहाँ पर 4.2। ये क्या है, पीएफ स्केल है, पीएफ स्केल पर मापते हैं कि ये कितना होता है। तो ये 2.54 पीएफ, 4.2 पीएफ। इसके बाद जो है वो, तो अगर पीएफ भी पूछे कि किस पीएफ पर वाटर जो है वो अवेलेबल होता है तो वो कितने पर होगा, 2.54 से 4.2, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी का पीएफ कितना है 2.54, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग कोएफिशिएंट का कितना है 4.2। तो अगर इस तरह से भी पूछे, आपको प्रेशर नहीं दे रहा, वहाँ पर क्या दे रहा है, पीएफ दे रहा है, और पूछे कि किस पीएफ पर जो है वाटर अवेलेबल होता है तो वो होगा हमारा 2.54 से 4.2 के बीच में। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पर जो है वो पीएफ होता है वो 6.0। तो ये हो गया हमारा पीएफ स्केल। अगर पीएफ पे देखें तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको ये सॉइल वाटर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोनों लेक्चर देखिए, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा क्लासिफिकेशन वाला, वो पिछली वीडियो देखे और आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।